है, तो हम लोग मान रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग का। अब इसी में जब हम लोग सोशल पढ़े हैं, ठीक है, इमोशन पढ़े, सोशल इमोशन कहाँ पे हम लोग इसके बीच में क्या पढ़ ली, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पढ़े ना। कैसे समाज मतलब नॉर्मली हमको किसका मतलब क्या है कि एक तो नॉर्मल हमें हेरिडिटी से मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है हमको, सोशल वातावरण से मिल रहा है। हेरिडिटी एनवायरमेंट का मतलब विकास के पहलुओं को लेकर, इसीलिए बोला था विकास पूर्ण कहलाता है हेरिडिटी एनवायरमेंट इक्वल टू बिहेवियर और डेवलपमेंट। इसका व्यवहार डिपेंड किस पर कर रहा है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। इस ये था सारा यूनिट 1 का। अब यूनिट वो तो सब लर्निंग में तो सारा चीज आ जाएगा ना। नहीं, हम कॉग्निटिव को बोले कि डायरेक्ट डिपेंड करता है इस पर, तो हाँ सोशल तो करेगा, बिना सोशल का कोई विकास पूर्ण नहीं, कोई विकास ही पूर्ण है। उस विकास में लर्निंग एक उसका पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है। हम क्या बोले डायरेक्ट, अब हम कितना भी उसको सोशल में बैठा दे उसका बौद्धिक विकास हुआ ही नहीं। हम आप ही को जैसे नॉर्मली 1 to 5 वाला को हम डेली क्लास में बैठा दे, डिफरेंस डी बाई डी एक्स, इसको एचसीएफ को बोल देंगे 2 बार दो गुना कैसे करे, तो डी बाई डी एक्स समझ में। तो ये सोशल सबसे पहले डिपेंड करता है मेरा कॉग्निटिव पर, सोशल पर तो सारा पहलू सोशल पर डिपेंड। लेकिन अगर आपका कॉग्निटिव डेवलप करेगा तब ना वो सोशल भी काम करेगा, तो कम ही नहीं करेगा। तो हम लोग आते, ये यूनिट 1 का चीज था। अब हम आते यूनिट 2 में। यूनिट 2 ये है यूनिट 2, आपके सिलेबस के अनुसार ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 में चैप्टर आ रहा है आपका, पहला है लर्निंग, अधिगम। मतलब कि अब हम सीधा यहीं पर आएंगे कि लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लर्निंग, कोई बता पाएंगे किसको बोलते हैं, किस चीज को सीखना को हम अधिगम बोलते हैं, किस चीज को सीखना को अधिगम बोलते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से भी आप लोग ऐसा नहीं ऑनलाइन में सोचे कि आप लोग से नहीं पूछ रहे, आप लोग से पूछ रहे हैं किस चीज को सीखना अधिगम कहते हैं। परिभाषा बोल रहे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर निरंतर चलती रही प्रक्रिया, उसमें भी सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ना। और कोई किस चीज को सीख, एक सिंपल सा हम देखिए, हम किताबी, हाँ बोलिए, व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम सीखना बोल सकते हैं। और पूर्व को परिमार्जन करते, परिमार्जन हिंदी में बोलते हैं उसको, मॉडिफाई करके हम नया ज्ञान में उसको नए ज्ञान में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको भी सीखना, यही ना। हाँ वही वही परिमार्जन या मॉडिफाई जो बोल रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है, हिंदी परिमार्जन, इंग्लिश मॉडिफाई। तो नए ज्ञान में ट्रांसफर कर देते हैं, वो यही कर रहे हैं। और कोई बिहेवियर में चेंज, हाँ वही बताएं, बिहेवियर में चेंज। और कोई भी एकदम सिंपल सा हमको शब्द चाहिए, हम किताब दुनिया में घूम ही नहीं रहे, हम बोले कभी भी पढ़ने के लिए किताबी लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, किताब तो बाद में काम करेगा, पहले आप सीखे रहेंगे तब ना पन्ना पलटिएगा तो समझ में आएगा। किताब को छोड़ दीजिए। सीखने का मतलब क्या, किस चीज को सीखने को अधिगम कहते हैं, नॉलेज को जान। मेरा सिंपल सवाल है, किस चीज को सीखने को अधिगम कहते हैं। आप सब परिभाषा बता रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आप लोग लग रहा है कि आप पढ़े हुए हैं, लेकिन सिंपल सा सवाल है किस चीज को, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। हाँ ये तो है, ये तो परिभाषा है। किस चीज को, किस चीज को सीखने को अधिगम कहते हैं। हाँ जी बोलिए, बोलिए। सबको छोड़कर ना, तो भी लेकर, हाँ मैच्योरिटी की ओर जाता है। हाँ, आप बताइए किस चीज की लाइफ में सीख का मतलब चाहते हैं। देखिए सिंपल, हम तो बोले आप लोग सब बता रहे हैं, इसमें कहीं किसी का गलत नहीं, सब बता रहे हैं अपने हिसाब से। चूंकि कोई बोल रहा है मतलब मॉडिफाई कर अपने, क्या बोले थे जी तो, नए नए ज्ञान को पूरे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में मिला के मॉडिफाई ट्रांसफर कर ले। कोई बोले कि व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, और कोई बोले स्किल एक्वायर करना, ये सब सही है, लर्निंग का परिभाषा है। लेकिन इसमें सिंपल सवाल है किस चीज को सीखना। आप तो परिभाषा दे रहे हैं, हम किस चीज को सीखना बोल सकते हैं, कौन सा चीज आ रहा है सीखने, ऑप्शन कुछ नहीं, सब कुछ, हाँ किसी भी चीज को सीखना, एवरीथिंग, वहां सिर्फ एक ही शब्द है एवरीथिंग। हम यही पूछ रहे थे आप लोग से, किस चीज को, आप लोग सब परिभाषा बता रहे हो तो ठीक है, हम परिभाषा को गलत है, लेकिन किस चीज को सीखना, तो एवरीथिंग।
अब एवरीथिंग में क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब पहलू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं से मिले हुए हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग। अब लर्निंग आखिर क्या बोले, एवरीथिंग, किसी भी चीज को सीखना। अगर कोई बालक इस बोतल को उठाने भी सीख रहा है तो उसको भी हम सीखना कहते हैं। कोई घर से बाहर निकलकर अब्यूजिंग शब्द भी लेकर घर में आ रहा है ना, अब्यूजिंग शब्द मतलब होता है ना, अब्यूजिंग शब्द मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, गाली गलौज उसको बोलते हैं। तो नॉर्मली कभी देखिए उसको मैदान में दोस्तों से लड़के गाली गलौज कर, वो भी तो दोस्तों से सीखा है। तो कुछ भी मतलब एवरीथिंग, किसी भी चीज को सीखना हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है कि हम इस चीज को अधिगम नहीं कहेंगे, उस चीज को अधिगम। हाँ, सिर्फ एक अधिगम हम किसको नहीं कहेंगे, जो व्यवहार पर आप जो बोले ना, उसको सिर्फ छोड़कर हम सबको अधिगम कहेंगे। अब कहाँ आएगा, अब बात करती है तो बोले किसी भी चीज सीखना। तो क्या सीखने का एक निश्चित स्थान होता है, सीखने का एक निश्चित स्थान होता है? ऐसे नहीं, आप लोग क्लास में बैठे हैं, निश्चित स्थान नहीं है। एडॉप्टिंग न्यू स्किल, हाँ, किसी भी चीज को सीखना तो होला एडॉप्टिंग न्यू स्किल, कुछ भी होगा जो उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज हो। अब बोले क्या सीखने का कोई स्थान निश्चित होता है? नहीं होता, मतलब कहीं भी कभी भी, ना तो समय निश्चित होता है। तो लर्निंग एक ऐसा चीज है कि आपको हर पल हर कदम नए नए चीजों का सामना हो रहा है, और उससे आप कुछ भी आपको मिल रहा है सीखने को, सब अधिगम में आता है। आप वो तो सड़क पर हो सकता है, खेल के मैदान में हो सकता है, क्लास में हो सकता है, गलियों में हो सकता है, बच्चों को खेलते हुए देखते हो सकता है। तो लर्निंग का मतलब कि कभी भी किसी समय, मतलब ना तो कोई उसका समय निश्चित है, ना तो स्थान निश्चित। अगर कोई बोलता है कि अधिगम सिर्फ क्लास में मिलता है, तो क्या वो सही बोलता है, गलत बोलता है? ठीक है। अब ये तो हम लोग मान लिए लर्निंग को समझ गया। लर्निंग क्या है, एवरीथिंग, किसी भी चीज को सीखना हम अधिगम कहते हैं। दूसरा चीज, इसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता, इसका कोई स्थान। तो क्या कोई अधिगम लक्ष्य निर्देशित होता है? क्या अधिगम लक्ष्य निर्देशित होता है? बस जितने जितने सवालों का आप जवाब देते जाइए, लर्निंग खत्म हो जाएगा ऐसे ही। अधिगम लक्ष्य निर्देशित होता है? कौन कौन मानते हैं अधिगम लक्ष्य निर्देशित नहीं होता है? कौन कौन मानते हैं कि अधिगम लक्ष्य निर्देशित नहीं होता? कोई भी अधिगम लक्ष्य निर्देशित नहीं होता, कौन मानते हैं? आप मानते हैं? लक्ष्य निर्देशित का मतलब पता है, गोल डायरेक्टेड। किसी भी चीज को सीखने के लिए दिमाग में होना होता है कि हाँ, वो चीज दिमाग में आया, हमको गोल डायरेक्टेड हुआ। तो क्या गोल डायरेक्टेड होता है लर्निंग? लर्निंग गोल डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो लर्निंग क्या होता है, गोल डायरेक्टेड होता है। कभी भी आप कोई भी चीज सीखने जा रहे हैं ना, एक तो सबसे पहला चीज बोलेगी वो सब कॉग्निटिव से रिलेटेड होता है। जब तक आप नहीं चाहिएगा, आप सीखने नहीं जा सकते। कोई जबरदस्ती आपको भेज के सिखा नहीं सकता। होता है ना, जैसे आप 10th के बाद होता है तो बच्चा बच्चा पर होता है कि फोर्स डाला जाता है, तुम मेडिकल का तैयारी ही करो। आप 3 इडियट्स देखे, 3 इडियट्स मूवी? सब कोई देखे यहाँ जितने लोग बैठे हैं? कौन नहीं देखे हैं बताइए? 3 इडियट्स मूवी कौन नहीं देखे हैं? सब देखे हैं ना? तो 3 कास्ट किया हुआ है, एक आमिर खान है, और सरमन जोशी, और एक कौन है, माधवन। माधवन नाम है उसका, माधवन। ठीक है, तो आर माधवन है ना, माधवन। तो वहां पर माधवन जो था, उसको उसके पिताजी क्या करे, जबरदस्ती कहाँ भेजे, इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन उसका कॉग्निटिव डिमांड कर रहा था, इसका नहीं कर रहा था। वो सीखने भेजे, क्या वो सीख पाया? उसका ध्यान कहाँ लगा था, फोटोग्राफी। उसके पिताजी बोले कि समाज का बात है, वो सब क्या बोलेंगे कि उतना बड़ा स्कूल में देके भी नहीं कर पाया। लेकिन उसका दिमाग फिर भी कहाँ अटका था, फोटोग्राफी। तो इसीलिए वो लर्निंग कहाँ डायरेक्ट है, कॉग्निटिव पर। आप आपका डिमांड नहीं कर रहा है वो दिमाग कि हम उसको अडॉप्ट कर पाए, तो आप अडॉप्ट कर ही नहीं पाएगा। आप कितना भी बड़ा, कितना भी सोशल इशू में, सोशल समाज में भेज दीजिए, बहुत बड़े बड़े विद्यालय में, बड़े बड़े कॉलेजों में, लेकिन नहीं हो पाएगा। वो लड़का वहां से भी निकल कर क्या बोला कि हम फोटो, और जब लास्ट में दिखाया तो वर्ल्ड फोटोग्राफर बन चुका था। दिखाया था ना लास्ट में उसका फोटोग्राफर बन। तो उसको जहां पर अच्छा लगता है, तो सबसे पहला चीज है कि आप पर डिपेंड करता है, सीखना आप पर डिपेंड करता है। और ये गोल डायरेक्टेड है, के दिमाग में वो गोल था ही नहीं इंजीनियरिंग करने का, बना नहीं पाया, लेकिन उसके गोल डायरेक्टेड क्या था, उसका फोटोग्राफर बनने का। और जैसे उधर मूव किया, देखिए वो फोटोग्राफर बन गया। तो कोई भी लर्निंग क्या था, गोल डायरेक्टेड होता। आप भी यहाँ सीखने आए हैं या पढ़ने आए हैं, तो किसी दिमाग में कुछ लेकर आए हैं। ऐसे नहीं कि चलो टाइम घर में, ऐसे ही घर में है भाई, निठल्ले बैठे रहते, चलो उसे बड़े क्लासे में बैठेंगे, ऐसा सोच के कोई आए हैं? है कि हम भी मान लीजिए पढ़ाने आ रहे हैं घर में, ऐसे मैंने चलो यार पढ़ाइए लेते हैं, ऐसा नहीं ना है। तो कोई भी चीज नया चीज, हम भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी नई चीजों को सीखने। जैसे कि हम मॉडिफाई जानते थे, परिमार्जन नहीं जानते थे हिंदी में। अधिगम, वाकई सच बताए तो ये अधिगम हिंदी में हमने, जैसे में हम पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो अधिगम हिंदी, अधिगम शब्द का मतलब नहीं पता अधिगम क्या होता है। तो बहुत पहले की बात है, अधिगम का क्या होता है। तब हम इसको ऐसे नॉर्मली जब पलटे, इसको गूगल में देखा, अरे लर्निंग है। एक बार उसी तरह मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पूरा क्लास में बार बताते हैं वज्र गुणन। देखिए सीखना कहाँ मिलता है,
हम एग्जाम देते देते एक नया शब्द को सीखे, वज्र गुणन। कि वज्र गुणन आप लोग जानते हैं? जो हिंदी, कौन हिंदी मीडियम के पहले बताइए, जो हिंदी मीडियम के, जैसे मेरे जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए आप लोग हैं, वज्र गुणन का नाम सुने हैं? आप नहीं सुने? आप सुने वज्र गुणन का नाम? वज्र, इंद्र भगवान और वज्र ने की फेंक के मार दिए, वो नहीं, वज्र गुणन का नाम सुने हैं? हम जैसे में एग्जाम दे रहे थे, सेंटअप का एग्जाम था, तो उस वक्त क्या था, एक क्वेश्चन आ गया कि वज्र गुणन करे, और ये पूरा वज्र मेरे दिमाग में चलने लगा, कहीं नहीं हो पाया। लास्ट में उसका इंग्लिश करवा के लाए तो पता चला कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिंपल था, तो हम उस दिन एक नए शब्द को सीखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को वज्र गुणन कहते हैं। दूसरा एक यादृक्ष रूप से निकाली हुई गेंद, ये यादृक्ष ऐसा लग रहा है कि मारिच का कोई भाई होगा। जब इसका पता चला इंग्लिश वाला रैंडमली, तो कुछ कुछ बोले ना, स्थान निश्चित नहीं होता है, आप कब कहां क्या चीज सीख रहे हैं। यही चीज है कि ये क्या है, क्या गोल निर्देशित, मतलब क्या गोल डायरेक्टेड है, लक्ष्य निर्देशित है कोई भी लर्निंग। क्या कोई भी लर्निंग क्या एक एक्टिव प्रोसेस है? लर्निंग क्या, हम जो सवाल बस दिमाग में डाल देंगे, गोल डायरेक्टेड है क्या? एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग को हम एक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं, लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना? क्यों बोल सकते हैं एक्टिव प्रोसेस? क्योंकि जब तक माइंड एक्टिव नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज का लर्निंग, छोटा से छोटा चीज, सुई में धागा घुसाना भी नहीं सीख सकते हैं आप। सुई में धागा घुसा लेते हैं आप लोग? धागा में सुई कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं? धागा में सुई नहीं घुसता है। अब बोलता है जैसे ये सबसे पहले वाले, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या ये सही गलत है? सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, जीवन भर सीखते रहना है। कि अपने बताया होता है ना, बहुत पढ़ लिया आप नहीं पढ़ेंगे, जो होता है ना, आप बहुत पढ़ लिया आपने, कितना पढ़ते रहेंगे? ये सब आज ही सुबह एक बात हो रही थी, तो उनका एग्जाम जैसे सहायक आचार्य बना, तो हम बोले फिर से टेट वगैरह क्या फिर से आपको, तो नहीं सर कितना पढ़ते रहेंगे। हम बोले बात तो है, लेकिन ये जीवन ऐसा है कि हर दिन आपको नए नए चीज, आप पढ़ाई भले छोड़ दीजिए लेकिन क्या सीखना छोड़ दीजिएगा? कोई आपको सिखा, कोई आप, हाँ कभी कभी ये होता है कि कोई आपको सिखा रहा है, बोल रहा है, तो बोले ज्यादा बाबा मत बनो, बीत भर का ये हमको सिखाने चला। ऐसा सुनते हैं कि नहीं है? बोले हैं कि नहीं आप लोग? तो हमको भी सिखाएगा जी, है अपने पहले ठीक से बड़ा पैर से खड़ा, लड़खड़ा रहा, फिर खुद पैर से और हमको सिखा रहा। लेकिन वो भी गलत। आपको घर में कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में 8 साल का बच्चा और आप 28 साल के हैं, 20 साल का अंतर, लेकिन वो 8 साल वाला बच्चा सिखा जाता है जो आपको नहीं पता हो। कभी सीखे बच्चों से? देखिए कभी कभी आप सोशल लाइफ वाला देखिए, आपको क्या होता है, ऐसे रील बोलते हैं उसको ना, रील, रील जो पार करते हैं आप लोग, इसे देखते हैं रील। उस रील में बहुत बार ऐसा दिखाता है कि जानवर से सीखिए इंसानियत। देखते हैं, जानवर दिखाता है कि जानवर दूसरे जानवर का जान बचा कर ला रहा है, लेकिन इंसान में इंसानियत मरा जा रहा है। एक जानवर में इंसानियत आ गया, लेकिन इंसान में जानवर वाला गुण आ गया। तो सीखना वो भी एक प्रोसेस। उसमें अगर मान लीजिए 20 लोगों को एक भी देखकर सीख गया, आप रास्ता चलते, सड़क चलते, नए नए चीजों को देखते वहां सीख जाते हैं। तो क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप पढ़ना छोड़ सकते हैं, आप लिखना छोड़ सकते हैं, तो क्या सीखना छोड़ सकते हैं? पर स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती है। जिस वक्त मनुष्य सीखना छोड़ देता है, उसी वक्त मनुष्य मौत के जबड़े में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि मौत हो जाता है, जबड़ा में पाया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा काटते रहता है। सीखना छोड़ दिए, आपका ज्ञान वहां पर से कम होता है। तो क्या होता है, क्या हो, ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस के साथ साथ क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि निरंतर चल। अब यहाँ दूसरा चीज है क्या, सीखना। अभी हम सिर्फ इसका नॉर्मली हम डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम वहां पर नहीं आए हैं, रेगुलर में नहीं। ये सब जो अभी बोल रहे हैं ना, वो सब लिखवाएंगे भी। अब क्या बोलता है कि सीखना क्या ट्रांसफरेबल है? क्या अधिगम स्थानांतरित होता है? अधिगम स्थानांतरित होता है। पर मैंने अपने बेटे से गाली और डांट में अंतर सीखा गाली और डांट में अंतर सीखा। हमको लगा बोलने जा रही है कि हम अपने बेटे से गाली देना सीखे। तो बोलते हैं क्या हम लोग की, देखिए एक तो लर्निंग इज अ ट्रांसफरेबल, क्या है, स्थानांतरित होता है। तो हम लोग एक और बोल सकते हैं लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। भी बोल सकते हैं लर्निंग क्या है, एक सार्थक होना चाहिए। सब इसका डेफिनेशन में लर्निंग क्या क्या होना चाहिए, लर्निंग क्या है, एक सार्थक होना चाहिए, इसका सही अर्थ होना चाहिए। लर्निंग क्या होना चाहिए, एक सामाजिक प्रक्रिया है ना, सोशल एक्टिविटीज के भी आता है लर्निंग। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ना, लर्निंग इज अ ट्रांसफरेबल। लर्निंग क्या है, स्थानांतरित होता है। अब स्थानांतरित में क्या क्या आता है, थोड़ा सा उस पर हम देखते हैं, लर्निंग स्थानांतरित क्या क्या आता है।
अभी हम आएंगे उसमें बहुत सारा चीज अभी देखना है। यहाँ पर एक चीज लिखा होगा, यहाँ पर लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी हम ऊपर जो पार कर गए ना उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी जो हम लोग बात करें एक डेफिनेशन आएगा, लर्निंग इज अ ट्रांसफरेबल, मतलब लर्निंग ट्रांसफर करता है। इसमें 3 ट्रांसफर के गुण पाए जाते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर है, नेगेटिव ट्रांसफर। ये 3 ट्रांसफर मिलकर आपका लर्निंग पूरा कराता है। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, जीरो ट्रांसफर अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम सब आपको करवा देंगे। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, जीरो ट्रांसफर क्या है, और नेगेटिव ट्रांसफर क्या है। पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब ऐसा कोई ट्रांसफर, जैसे वो आप बोले थे, क्या नाम था जी, मॉडिफाई नाम है उनका, नाम क्या है आपका नाम, मॉडिफाई, आपका नाम क्या है जी आपका, मॉडिफिकेशन, क्या नाम है, राकेश शर्मा, कैसे निकल रहा है राकेश कुमार, राकेश के अंदर से निकल रहा है, अच्छा अब इधर से निकल रहा है राकेश कुमार। हाँ तो चलना चाहिए लेकिन, नहीं ना, खड़ा होके बोल नहीं सकते राकेश कुमार, पहले इधर से राकेश कुमार, राकेश, इधर से राकेश कुमार, राकेश। तो नॉर्मली राकेश ने क्या क्या कि पुराने ज्ञान को आगे नए ज्ञान में मिलाकर क्या करना है, उसको मॉडिफाई करके करना। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या, पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब तो वैसा ट्रांसफर, वैसा गुण तो आप पहले कभी सीखे हुए हैं, पहले कभी सीखे हो, और ये गुण आपको ठीक 15 साल 20 साल या फिर 5 साल 10 साल बाद भी ये काम आपका पॉजिटिव के साथ करे, काम आपको काम दे दे, सीखा हुआ काम यहाँ पर काम दे दे आप। ठीक है, पुराना ज्ञान आप सीखे हैं, जैसे कि नॉर्मली कोई बोलता है कि हम सिर्फ पूड़ी बेलना जानते हैं, रोटी बेलना नहीं जानते, उसको सिखाया जा सकता है रोटी बेलना, सिखाया जा सकता है कि नहीं, जो पूड़ी बेलना जानता है वो रोटी बेल सकता है कि नहीं। पूड़ी इसलिए बेलता है, एक बार ऐसे करे छोटा है बेला जाएगा, फिर उसी को और बोलेंगे नहीं तुम उसको और थोड़ा 4 बार और ऐसे कर लो, रोटी बन जाएगा वो। हम लोग कटोरी, हाँ हम लोग कटोरी से काट लेते हैं गोल गोल रोटी लास्ट में, बाकी जैसे कोई जब नहीं देखता तो जैसे पकड़ा हरा तिरछा भारत नक्शा झाड़ जो पका के खा लो, और उसमें बोलते बैठ तू अंदर ना जाना है, अपना बनाएंगे तो ये बोलेंगे तोड़ के अंदर ना जाना, लेकिन वही कहीं घर से बना के मिल ये रोटी है जी, रोटी ऐसे करके दिखाएंगे, सही कह रहे हैं ना, देखें तो हर घर में हर कहानी घर घर की तरह क्या है कि नॉर्मली एक सबसे बड़ा एग्जांपल इसका पॉजिटिव ट्रांसफर का होता है कि साइकिल चलाने कौन कौन जानते हैं ये बताइए, आप लोग सब साइकिल चलाने जानते हैं। अब जैसे कभी आप साइकिल जाने जाते तो स्कूटी चलाने जब जाएंगे ना, बोले स्कूटी सिखा, तो सबसे पहले ये बोलता है साइकिल आता है, बोले साइकिल अगर आता है तो आप स्कूटी आराम से चला सकते हैं, सीख जाएंगे। क्यों, ये क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफर, मतलब आपका साइकिल सीखा हुआ गुण कहाँ ट्रांसफर हो गया। लेकिन जो साइकिल चलाने नहीं जानते उनको थोड़ा टाइम, सीख जाएंगे वो भी, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बैलेंसिंग सबसे बड़ा चीज, आप बैलेंस कर पाएंगे। इसी तरह पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव, ऐसा कोई गुण जो आप पहले सीखे और बाद में आपका काम ना दे, बाद में आपका काम ना दे, ठीक है, तो बाद में वो काम ना देगा, नहीं देगा काम, तो ये सब क्या हो गया, नेगेटिव ना। जीरो ट्रांसफर, इसका किसी से, इसका और इससे कोई मतलब ही नहीं है कि अब कर क्या रहे हैं उसको, मतलब यही नॉर्मल की जैसे कि पिछला क्लास में भी देखे कि अभी मान लीजिए कोई बाल विकास पढ़ रहा है, उसको सीजीएल का एग्जाम देने जाना, कोई ट्रांसफर करेगा, अगर वो मैथ वाले क्लास में है सीजीएल एग्जाम देना है बिल्कुल दे सकते, लेकिन बाल विकास क्लास में बैठा है और जा रहे सर एग्जाम का लेट, सोचे 1 घंटा क्लास कर ले और एग्जाम देने जाना, क्या कर रहा है, बाल विकास पढ़ रहा है, एग्जाम देने कहा जाना सीजीएल का काम करे, ये सब बोलते हैं जीरो ट्रांसफर। तो ये सब ट्रांसफर सब हम लोग करवाएंगे कि ट्रांसफर क्या है आएगा, जब आप लोग का मेन कंडीशन यहाँ पर आएगा, कंडीशन बेस्ड आएगा, तब इसमें 2-3 कंडीशन बेस्ड होता है। कंडीशन क्या आएगा आप लोग का, एक आएगा क्लासिकल कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन, दूसरा आएगा ऑपरेंट कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर आएगा आपका बिहेवियर, बिहेवियर लर्निंग, फिर आएगा आपका कॉग्निटिव। ये 4 चीजों से हमको लेकर आगे बढ़ना है। अब ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग शास्त्रीय अनुबंध क्या है, कि ये सब देखिए स्पेशल चैप्टर है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग देख रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग देख रहे हैं, बिहेवियरिज्म देख रहे हैं, या कॉग्निटिव लर्निंग देखेंगे, ये सब अलग अलग स्पेशल चैप्टर का है। लेकिन हम थोड़ा बहुत इस पर बता चुके, एक भूमिका भी बता रहे हैं, अभी तक हम इसके किताब का या फिर पीडीएफ खोल के नहीं आपको पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ इसकी भूमिका बता रहे हैं, आखिर लर्निंग क्या है, क्या क्या सीख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्लासिकल, इसको हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग का। उसके बाद आता ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब कि जो ऑपरेट होना शुरू हो गया, आपके व्यवहार में वो आ गया, और एक क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपके दिमाग में पूरी तरह से समाया हुआ है। तो क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध करने का मतलब हम जैसे नॉर्मल हम जान रहे हैं, अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग का, कोई बता सकते हैं क्लासिकल कंडीशन कौन दिया, किसका दिया हुआ है, क्या है, पैवलोव, और ऑपरेंट किसका है,
क्लासिकल कंडीशनिंग का नॉर्मल हम एक छोटा सा, वहां पैवलोव के पास नहीं जाके छोटा सा अर्थ बताते हैं क्लासिकल का। शास्त्रीय अनुबंध क्या है कि जो ऐसा अनुबंध जो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गया है कि अब हमको यही करने से ये काम हो जाता है। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल है, पिछले क्लास में भी यही एग्जांपल रखे थे, ये एग्जांपल बहुत टेबल है कि आपके घर में एक बोर्ड, स्विच बोर्ड लगा है, ठीक है। स्विच बोर्ड में यहाँ अलग अलग प्लग रहता है, ठीक है, यहाँ प्लग रहता है, अलग अलग रहता है ना। अब मान लीजिए प्लग है, यहाँ पर एक प्लग है आपका फैन का, एक प्लग है आपका बल्ब का, और क्या इसका प्लग प्लग हो सकता है क्या, प्लग साथ में नहीं रहता है एसी वाला। और ये मान लीजिए फैन का है, चार्जर, जो भी है मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं चार्जर ही लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में बता रहे, शास्त्रीय अनुबंध। तो आपका घर आपका है, आपके घर में कोई मेहमान आया और 4-5 स्विच लगा हुआ है जिसमें 2-3 स्विच काम भी नहीं करता। ऐसा घर घर में, मेरे घर में भी लगा हुआ 16 गो, काम करता 4 गो, बाकी क्या टाप टूप होता कोई पता नहीं चलता आज तक। तो भले अलग अलग पॉइंट दिया है, तो एक दिन मिस्त्री बुलाएंगे, सब पॉइंट में डलवा के देखेंगे कि आखिर क्या काम है, पॉइंट तो दे दिया 16, काम करता 4 ही स्पेशल। तो उसमें मान लीजिए कोई मेरे घर मेहमान है और हम बैठे तो उसको बोले थोड़ा फैन चला दो, तो अब वो क्या, उसको पता थोड़ी है, गलती से कभी कभी हो जाता, अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, हम एक बार में सही लगा दिए, अच्छा फील हो, लेकिन वो मान लीजिए कभी था टप टप, फिर सबसे लास्ट में करे या बीच में करे, इसको करे, क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसको पता नहीं। तो लेकिन वो जब डेली डेली आ रहा है, डेली डेली उसको बोल रहे फैन चला दो, हम जान के बैठे रहते हैं, अपने से नहीं उठते। डेली मेरे घर में बोले फैन चला दो, अब फैन चलाते चलाते डेली क्या उसको आदत हो जाएगा। अब जब 4-5 बार हम करवा लेंगे, उसके बाद वो आएगा बोलेगा फैन चला दो, एक बार में दबाएगा नहीं एक बार में, लेकिन शुरू बार में एक बार में दबा रहा था, नहीं दबा रहा था। उसी तरह जब आपका घर आपका है, आप बाहर से अंदर आई हैं, घर में लाइट बंद है, तो क्या आप ऐसे करके कभी 5 बार दबा के देखती है, आप सीधे देखते हैं अच्छा ये एक बार में जला लीजिएगा। फैन दबाना है एक बार में दबा लीजिएगा, नॉर्मल नॉर्मल रात में सोने जा रहा है, फैन ऑन करना है एक बार में दबा लीजिए। ये सब क्या है कि आपके अंदर वो शास्त्रीय अनुबंध हो चुका है ना। ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग कंप्लीट है कि आप उसको अपने में उस तरह से संभालिए, हमें पता है शास्त्रीय अनुबंध हो क्लासिकल कंडीशनिंग के, अब यहाँ फैन, यही फैन का स्विच है, इसको दबाने से फैन चलता है। लेकिन अब हुआ क्या, अचानक से शॉर्ट सर्किट घर में, शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, तब आप क्या करें, फिर मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री बुलाने के बाद इसको बोले बनवा, लेकिन मिस्त्री वाला क्या किया, गलती से फैन वाला को इधर कर दिया है और बल्ब वाला को इधर कर दिया, क्या कर दिया, गलत से इधर उधर कर दिया। लेकिन आप जब जलाने, वो आपको बता दिया कि देखिए गलती से इधर हो गया, बल्ब इधर हो गया, फैन इधर हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी आप कितना बार जब जलाना आपको बता दे, लेकिन फिर भी जब आप बंद कर फैन चलाने जाएंगे तो गलती से 12 बल्ब दबा जाएगा। होगा, क्यों होगा, कि आपका व्यवहार है पहले ही आ चुका है। लेकिन फिर इस चीज को करते करते फिर आप सीखिएगा, ठीक है ना। कि जस्ट उसी तरह होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए घर, कभी कभी जैसे होता ना, घर आप लोग हॉस्टल में रहते हैं या अपना घर हो या रेंट में, 2-3 कंडीशन होगा रहने का, या हॉस्टल में रह रहे हैं, अपना घर हो, या फिर रेंट में कहीं घर में रह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले से आप यहाँ इस घर में रहते थे, पहले से यहाँ रहते थे, यहाँ 15-20 साल यहाँ रह गया, इस घर में रेंट में रहते थे, लेकिन उसके बाद कुछ कारण से ये रेंट घर का छोड़कर आप दूसरा, इस गली में एक और घर है, यहाँ रहने लगे, 15-20 साल आप यहाँ रहे, जब यहाँ से आने लगे तो गलती से आप इस गली में उड़ जाए, अब फिर मुड़ के इधर निकले, गलती से क्या होगा, कभी कभी इधर मुड़ जाता है, अरे फिर याद आया वो तो घर छोड़ दिए हम। ये क्या था, ये सब होगा क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग आपके साथ पहले हो चुका था कि हमको उधर ही जाना है। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर आप धीरे धीरे एक सप्ताह ही जैसे मुड़ते, फिर याद करना पड़ेगा, नहीं इधर ही जाना, सीधा जाते हैं तो इधर मुड़ने, जब इधर मुड़ने जल गए, क्या हो गया, ऑपरेंट हो गया। अब क्या हो गया, आप ऑपरेंट हो गए कि अब हमको आदत हो गया, नहीं वहां नहीं जाना, यहाँ जाना। यही क्लासिकल कंडीशनिंग और व्यवहार मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग में को अलग अलग तरीके से समझाया है पैवलोव ने, स्किनर ने, कहीं चूहा रखकर तो कहीं कुत्ता रखकर, कहीं आगे जाएंगे तो डॉल रखकर, कहीं आ जाएंगे कबूतर रखकर, अलग अलग चीजों में सिखाया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग को और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो हम लोग जब यहाँ कंडीशनिंग पढ़ेंगे, इसको अलग चैप्टर, वो जो चैप्टर देखें इसको अलग चैप्टर में स्पेशल पढ़ेंगे। के बाद भले हम लोग लर्निंग पढ़ रहे, लर्निंग के बाद थॉर्नडाइक, मतलब अब आपका जो यूनिट 2 आ रहा है, अब स्पेशल आपका यहाँ पर आ जा रहा है कि अब अलग अलग चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। अभी सब मिलाकर एक साथ पढ़ रहे थे, अब क्लासिकल को अलग से पढ़ना, ऑपरेंट को अलग से पढ़ना, थॉर्नडाइक को अलग से पढ़ना है, गेस्टाल्ट को अलग से पढ़ना, अब स्पेशल किसी व्यक्ति विशेष से हम लोग को पढ़ना है ना, किसी व्यक्ति विशेष से अब हम लोग को इसको पढ़ना है कि आखिर आगे हम लोग लर्निंग में क्या करेंगे। जैसे लर्निंग के बाद हम लोग आएंगे तो आएगा एक एरल एंड ट्रायल लर्निंग, तो थॉर्नडाइक आएंगे, उसके बाद पैवलोव आएंगे, सब अलग अलग फिर आएगा, उसको व्यक्ति विशेष से हम लोग को बात करना। हम लोग यहाँ पर आते हैं सबसे पहले लर्निंग पर। अब देखिए यहाँ पर एक लड़का दिख रहा होगा पढ़ते हुए,
क्या वो एक जगह यहाँ पर बैठ के पढ़ रहा है? क्या यहीं से सिर्फ लर्निंग मिलेगा उसको? सिर्फ यहीं से लर्निंग मिलेगा? तो लर्निंग सिर्फ बैठकर पढ़ने से बोलता सीधा, ये तो सिर्फ दिखाया है कि लर्निंग है, पढ़ाई। तो बोला कि लर्निंग यहाँ देख रहे हैं, अलग अलग अनेक अनेक पुस्तक दिख रहे हैं, ग्लोब दिख रहा है, कुछ पुस्तकें, सिस्टम सब दिख रहा है। मतलब है कि आप अनेक किताबें हैं, ग्लोब है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने से सिर्फ लर्निंग मिलेगा। वहां पर सिर्फ ज्ञान मिल सकता है, लर्निंग नहीं मिल सकता। ठीक है, अब लर्निंग आखिर है क्या, लिखिएगा उसमें। और इंग्लिश वाला को लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम हिंदी में लिखवा रहे हैं, इंग्लिश वाला भेज देंगे, चाहे इसका भी नहीं लिखना है, इसको जो हम अलग से भेज, अभी जो लिखवा रहे हैं उसको अलग से भेज देंगे। ठीक है, देखिएगा, अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। हेलो, ठीक है, अभी हम क्लास में है, क्लास कर लीजिए, क्लास के बाद। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है, के द्वारा व्यक्ति परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, इस वाला हम भेज देंगे आप लोग। ठीक है, अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, तथा 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 अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए, तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार अपने व्यवहार क्या उसमें परिमार्जन करता है, अपने व्यवहार क्या उसमें परिमार्जन करता है, अपने व्यवहार या उसमें परिमार्जन करता है, परिमार्जन मतलब मॉडिफिकेशन करता है, अपने व्यवहार या उसमें परिमार्जन करता है। व्यवहार स्टार्टिंग से रिपीट करें, लिखे अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार तथा उसमें परिमार्जन करता है, तथा उसमें परिमार्जन करता है। ठीक है, अब इसमें जैसे लिखा हुआ अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया पहले ही बोलेगी कॉग्निटिव से डिपेंड करता है, बोलता है इसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता था, उसमें अनुभव का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार तथा उसमें परिमार्जन करता है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि व्यक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अब क्या व्यक्ति जैसे से धीरे धीरे बढ़ता है मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ते बढ़ते जो चीज सीख रहा है उसमें एक शब्द आया अनुभव, एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस क्या है, ये एक्सपीरियंस क्या है, बोलता है इसका लाभ उठाते हुए व्यक्ति क्या परिमार्जन की ओर बढ़ता है, ये एक्सपीरियंस क्या है, जिसको बोला था प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यही ना। तो एक्सपीरियंस ये हुआ कि व्यक्ति जिस एक काम को कर रहा है उसको बार बार काम दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, और अगर कोई व्यक्ति एक ही काम को नित्य दिन प्रतिदिन कर रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उस काम में वो एक्सपीरियंस्ड होगी, है ना। एक नया सीखा हुआ बाइक और एक जो पहले 8-10 सालों से चला रहा है बाइक, आपको अगर बैठने बोला जाएगा कि आप किसके साथ बैठ के जाएगा, तो बोलेगा नहीं हम उसके साथ बैठेंगे, इसके साथ नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना। ये एक्सपीरियंस क्या कहलाता है कि अपने अनुभवों के साथ जो परिपक्वता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके साथ में सीखते सीखते अपने अनुभवों की ओर क्या करता है, वो परिमार्जन करता है अपने व्यवहार। तो व्यवहार का परिमार्जन कहने का मतलब कि व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है, व्यवहार मतलब बिहेवियर चेंज, व्यवहार में परिवर्तन, और इसको मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन मतलब कि कोई व्यक्ति मान लीजिए सीखने आया, कोई व्यक्ति मान लीजिए स्विमिंग क्लास गया, कोई पेंटिंग क्लास, कोई डांसिंग क्लास में गया, या फिर आप जैसे सीखने आ रहे पहली क्लास, पहला क्लास, और सीधा हम सीखते हैं मान लीजिए 65वां क्लास, 2 महीना के बाद का। तो पहला दिन जब आया और ठीक 2 महीना के बाद आ रहा, तो इसके व्यवहार में परिवर्तन मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं। जब फर्स्ट डे आया था तो स्विमिंग करने वाले आया तो उसको पानी में जाके सिर नीचे करने में भी डर लगता था, लेकिन देखिए 2 महीना बाद देखिए वो धीरे धीरे अपना तैर ले रहा है। तो व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं। अब व्यवहार का मतलब ये नहीं सोचेगा कि उसका बोली नम्र हो गया, व्यवहार का मतलब उस व्यवहार को देख रहा है, स्विमिंग वाला बिहेवियर।
अब जो कोई पेंटिंग सीखने आया तो फर्स्ट डे जब पेंटिंग सीखने आया तो देखिए वो ठीक से आंख भी नहीं बना पा रहा था या ठीक से लाइन भी नहीं खिंचा रहा था उससे, लेकिन उसको 2 महीना बाद उसके पेंटिंग को देखे तो देखिए बहुत अच्छा वो सीधा स्ट्रेट लाइन खींचकर किसी भी चीज को बना पा रहा। उसका उस व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया? परिवर्तन आया। हम बाइक गाड़ी कार सीखने, मान लीजिए हम ड्राइविंग नहीं आता, हम ड्राइविंग सीखने गए तो फर्स्ट डे जब ड्राइविंग सीखने गए तो हमसे क्या हो रहा है कि गाड़ी का स्टेयरिंग या फिर हम एक्सीलेटर, ब्रेक के जगह एक्सीलेटर दबा दे रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है। तो अब इसको लेकिन 2 महीना बाद जब देखे उसको तो आप देखे वो गाड़ी सड़क पर चला पा रहा, तो उसके उस व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया? व्यवहार में परिवर्तन को ही बोला कि एक व्यवहार जो पुराना व्यवहार है उस व्यवहार में परिवर्तन हो गया या फिर मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई मतलब समझते हैं? मॉडिफाई मतलब चेंज, और उसमें मतलब एक तरह से उसमें चेंजेस आ जा गया, नया एडिशन उसमें आ गया। अब नॉर्मली देखते हैं लोग अपने बाइक को मॉडिफाई करा लेते हैं, है उसका पतला दुबला स्प्लेंडर और उसमें लगा दिया R15 वाला है, तो मॉडिफिकेशन हुआ, उसको कुछ नया दिखने लगा, तो मॉडिफाई यही होता है। हम हमारे सर हम बचपन से लेकर अभी तक बहुत मॉडिफिकेशन हुआ। हम मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ मैथ कभी नहीं सीख पाते थे, लेकिन आज जब मैथ पढ़ने लगे तो मैथ भी सीख गए, तो आपके मैथ वाले में चेंज हुआ। हम बाकी बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे जीएस एकदम नफरत, जीएस एकदम नहीं जानते, कभी कुछ नहीं, ना तो कौन अकबर, ना तो कौन बाबर, ना तो कौन हुमायूं, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। लेकिन जो लॉकडाउन आया तो हम बोले क्या करना है, तो वैसे में हम पूरा मतलब इस लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ जीएस पढ़े, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब क्या हमको ज्ञान, जीएस का भी ज्ञान हुआ, तो मेरे ज्ञान में जीएस वाले का मॉडिफिकेशन हुआ ना। तो हम जीएस को लेकर हम बहुत खराब सोचते थे कि बहुत बेकार चीज है, इसको बोला भी जाता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा है, बेवफा है, उसको रात में याद करो सुबह में कोई और, रात पढ़ो दिन सफा। लेकिन वो ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिक्स छोड़कर हम पढ़ते, इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ते। क्यों? इकोनॉमिक्स एम में है मेरा, इसीलिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना पड़ता हम, ठीक है। तो अब नॉर्मली अब ये चीज मेरे साथ आया तो मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया कि ना। अब हमसे कोई बाबर का बेटा बोलता तो हम हुमायूं बता पाते हैं उसको, लेकिन उसके पहले हम लोग बोलते थे हम जान के, हमको क्या पता उसका बेटा, हम क्या जान के करें, उसका खानदान वो समझे, क्यों बोलते थे वैसे, क्योंकि हमको पता नहीं था। लेकिन अब हम बाबर का बेटा हुमायूं बता देते हैं, हुमायूं का बेटा भी बता देते हैं, कौन है जी, कौन है पता आपको? हम बताते, आज के बाद नहीं भूलिएगा कभी। एक आप लोग को हम एक स्लोगन देते हैं, उसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। हालांकि हुमायूं का बेटा अकबर होता है, ठीक है, अकबर होता नहीं, अकबर हाँ है, नाम नहीं चेंज होगा। तो जैसा एक हम स्लोगन बोलते हैं कि स्लोगन कहने का मतलब कि एक परिवार है, एक परिवार है, एक परिवार में बुजुर्ग भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। लेकिन जो रिटायर्ड हो जाते हैं, बुजुर्ग रिटायर्ड हो गए, उनका काम क्या होता है, अखबार पढ़ना। तो पूरा अखबार को एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं, तो उन्हीं से निकला हुआ ये है। बोलते बहू अखबार लाओ, जहां सहां रख देती है और बोलते रहती है। क्या बोले वो, बहू अखबार लाओ, जहां सहां रख देती है और बोलती है, मतलब खोज रहे हो नहीं मिल रहा है। अब बहू से बा से बाबर, हु से हुमायूं, बहू में बाबर हुमायूं दोनों आ गया। बहू अखबार लाओ, अखबार से अकबर, बहू अखबार लाओ, जहां सहां, जहांगीर और शाहजहां, जहां सहां रख देती है और बोलती है औरंगजेब। तो फिर उत्तर मुगल काल चालू हो जाता है, यहाँ से इसका सिलसिला, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहां जहां जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। वो तो नॉर्मली सबका पहला लेटर चाहिए होगा ना, BHAJS है ना, तो सबका एक कहानी हो गया ये। और सब तो किसी को ट्रिक बना सकते हैं, आप सबका पहला लेटर ले लिया, BHAJSA, भाषा, एक तो और एक भाई साहब, ऐसे करके बनाता है। बहुत सारा ट्रिक है, मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक है, वो हमको हमेशा याद रहता है। तो इससे देखिए ये नॉर्मली हम ये सब का लॉकडाउन का मार, लॉकडाउन में जहां पर महिलाएं कॉफी बना रही थी, डोसा और इडली, नए नए तरीके के व्यंजन बना रहे थे, तो मेरा व्यंजन यही चल रहा था, ये तो मेरा लर्निंग था। तो हम क्या करते, सीख रहे थे। लेकिन उस सीखने के बाद हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आज हम इस खड़ा होकर आप लोगों को ये चीज हम बता पा रहे, तो मेरे व्यवहार में परिवर्तन है। लेकिन यही बोलता है कि तो हम लिखा कि व्यवहार में परिवर्तन, इसका परिमार्जन हो गया, व्यवहार का क्या मॉडिफिकेशन हो गया। ये सब क्या है, एक लर्निंग का पार्ट है, कोई भी चीज सीख रहे हैं, है ना। आप हाथ से मतलब नॉर्मली, तो जैसे हम रोटी बेलना सीखे, ये भी आपके व्यवहार में परिवर्तन है। रोटी को पराठा, व्यक्ति हमेशा अक्सर क्या होता है, जो बॉयज रोटी गोल नहीं बेल पाते तो पराठा बना देते हैं, ना, बोलते परोठा बना लेंगे लेकिन रोटी नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर कितने लोग रोटी गोल बना लेते हैं, बॉयज में गोल गोल रोटी तो बना लेते हैं आप लोग, आप भी जी, आप भी गोल रोटी बनाते हैं। डैगलोना कॉफी, डैलगोना क्या बना था, डैलगोना। और बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोल लीजिए, अरे बोल लीजिए क्या दिक्कत।
नहीं नहीं, हम लड़कों से इसलिए पूछ रहे, कौन आप लोग सब रोटी बना लेते हैं गोल? आप लोग बना लेते हैं? नहीं बनाते हैं, बनाते ही नहीं है आप लोग, बहुत अच्छा करते हैं। यही करना चाहिए। देखिए आप जिनका कौन, एक बार फिर से हाथ उठाइए जी। आप भी उधर उधर भी हाथ। आप लोग को हम एक सीख दे रहे हैं आज, ध्यान रखिएगा इसमें। नहीं नहीं, आप बनाइए, आप बनाइए, लेकिन शादी के बाद बाबा बन के मत बोलेगा हम तुमसे अच्छा गोल तो हम रोटी बनाते, ये मत बोलिएगा। उसका अगर रोटी टेढ़ा हो तो भी बोलिएगा हाँ हमको गोल जैसा दिख रहा है, मत बोलिएगा कि तुम्हारे से ज्यादा गोल तो हम बनाए। तो उसके बाद ऐसा होगा तो महीना में 12 दिन का सिर दर्द होगा और 18 दिन आपको बनाना पड़ेगा आप ही को। कभी मत बोलिएगा कि आप तुमसे ज्यादा गोल हम बना लेते हैं, समझ रहे हैं? अब कभी अगर मजबूरी में बनाना भी पड़ गया, होता है कभी कभी त्योहार है बनाना भी पड़ गया, तो आरा तिरछा बना दी, हमको ऐसा ही आता है। बस वही चीज तो यही यही बताना भी चाह रहे थे, समझ रहे हैं ना? और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं जी, बाहर खा लीजिए उस दिन, लेकिन बनाना नहीं है। बोलते बड़ा एक्सपीरियंस है सर आपको, है? बहुत एक्सपीरियंस है 2016 से लेकर 2024 आ गया, 8 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, ठीक है? तो बोले व्यवहार, तो अब यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्यवहार में परिवर्तन, सारे व्यवहार में परिवर्तन को क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नीचे पैराग्राफ चेंज लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहते हैं। अभी हम जब बोल रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द और है कि सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को, सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहते हैं। सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहते हैं। कहाँ है वो चैप्टर भी, कहाँ है? दिया खत्म। ये जगह भी छोड़ा हुआ है क्या? हाँ, बहुत चीज लिखवाएंगे हम इसमें। क्या लिखे हम लोग? सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहते। हाँ, इंग्लिश में भेज देंगे, आइए इंग्लिश में भेज, आज थोड़ा जल्दी जल्दी में आ गए इसीलिए इंग्लिश आप लोग को नहीं देख कर पाए इंग्लिश में। अब यहाँ लिखे हम लोग व्यवहार में परिवर्तन, तो बोल दी लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन फिर यहाँ एक शब्द बोला सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहते। तो उसमें कैसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते हैं? अभी देखिए एक छोटा सा चीज कि हम नए चीज सीखने गए, वहां हम सीख गए, उसको परिवर्तन बोल दिए। हम बचपन से चलने सीख रहे थे, चलना सीख गए, उस व्यवहार में परिवर्तन बोल दिए। हम पेंटिंग सीखने जा रहे हैं, पेंटिंग सीख गए, उसके व्यवहार में परिवर्तन को सीखना बोल दिए। लेकिन किस व्यवहार में परिवर्तन, आखिर कौन सा व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना नहीं बोल सकते? नहीं, वो भी तो आप सीख रहे हैं ना, वो तो सीख गए, वो आपके परिवार में व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वो आप सोसाइटी भले एक्सेप्ट, वो सोशल वैल्यू नहीं बोल सकते हम उसको। सीखना में चेंजेस नहीं आया, मतलब जो रेगुलर चेंजेस ना हो, जिसको जैसे मान लीजिए आप है कि मान लीजिए आप किसी काम कर रहे हैं, इधर पलटे हुए हैं, कोई काम में मग्न है, काम में मग्न महिलाएं किचन में ज्यादा हो सकती है ना, वो पुरुष भी है कोई काम में मग्न है, महिला किसी काम में मग्न है, मान लीजिए आप सब्जी ही काट रहे, एकदम पूरा घर में कोई नहीं, आराम से कान में हेडफोन लगा लिया, आराम से गाना सुनते मग्न एकदम सब्जी काट रहा, पीछे आके कोई बुआ खिलाया, तो आपके शरीर में तुरंत क्षणिक भर में डर उत्पन्न होता है, जैसे उनका डर क्षणिक भर में उत्पन्न हुआ था, गायब गायब हो गया था किताब, तो क्षणिक भर जो डर उत्पन्न हो, तो आपके व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन हुआ, व्यवहार में हुआ कि नहीं? लेकिन क्या उसको सीखना बोलेंगे हम लोग? उसे तो क्षणिक परिवर्तन जो आ रहा है ना जो व्यवहार में, डरना, सुबह उठे, जैसे हम लोग बोले सुबह उठे, पिछले बार ही बताया था पिछला क्लास में, सुबह उठे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या इससे व्यवहार पर तो क्षणिक भर का होगा, जब तक पैर में दर्द होगा आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ठीक हो गया आप पूर्ण पहले व्यवहार में आ गए। तो सभी तरह के व्यवहार परिवर्तन, हाँ बोलिए। हाँ, तो वो तो सीखना क्या, नॉर्मली आपका कहना हो तो आप न्यूटन की तरफ जा रहे हैं, फिजिक्स वाला लॉ के हिसाब से, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई चेंजेस, किसी भी तरह का चेंज, ना शेप में ना साइज में, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो पा रहा, तो उसको भी हम नहीं बोलेंगे। तो भी हम सीखना थोड़े, आप सीखना ना, तो उसको वो वाला, वो जो एग्जांपल है वो वर्क, फिजिक्स में आता है वर्क पर, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो हम उसको वर्क नहीं कहेंगे। उसी तरह सीखना में भी अगर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा तो सीखना नहीं बोलेंगे। और उससे सभी, तो क्या हम बोले, सभी तरह के व्यवहार, कौन कौन सा व्यवहार हो गया, डर, या फिर थकान, कोई काम करते करते आप बहुत थक गए, होता ना कभी थक गए,
थकने के बाद कोई आपको बोले बोले अभी छोड़ दीजिए, अभी हमको थोड़ा देर बैठने दीजिए, तो क्या थोड़ा देर बैठने दीजिए, ये व्यवहार है परिवर्तन है, जीवन भर चलता है आपका वही, ये क्षणिक भर है। आप रेस्ट जैसे ले लेते हैं, फिर आपके क्या होता है, फिर अंदर से एनर्जी आ गया, फिर से काम में लग जाते हैं। तो जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा, तो ऐसे व्यवहारों में परिवर्तन को हम कभी भी सीखना नहीं बोल सकते। बाकी जिस चीज को सीखने जा रहे हैं, आपके चेंजेस आकर पूरा आपके लाइफ तक वो साथ में रहेगा। आप बाइक सीख लिए हैं, आप गाड़ी सीख लिए चलाना, आप बाइक नहीं जानते गाड़ी चलाना सीख गए, 10 साल बाद 15 साल बाद या फिर कोई आप बैठ के आराम कर लिए, क्या गाड़ी भूल जाएगा चलाना? तो आपके व्यवहार में परिवर्तन, ये आपके व्यवहार में परिवर्तन, तो इस व्यवहार को परिवर्तन सीखना कह सकते हैं। लेकिन हर हेलो आते हैं क्लास से निकलते तो लेकिन ये व्यवहार, जैसे आप थके हैं, आप रेस्ट कर लिए, फिर से आपका अच्छा एनर्जी आ गया, आप एनर्जी फिर से आ गया, फिर से वो काम कर सकते हो। छोटा मोटा जो हो रहा है क्षणिक का जो परिवर्तन हो रहा है, उस व्यवहार परिवर्तन को हम सीखना नहीं कर सकते। जैसे मेरे के लिए डर, थकान, गुस्सा, डर, थकान, गुस्सा, आप लोग गुस्सा आता है? आता है गुस्सा? गुस्सा नहीं आता, ये बताइए। ये सही है, सच्चाई है, तो गुस्सा नहीं आता है। आपको भी गुस्सा नहीं आता है? आता है ना, लेकिन जान के नहीं पीता है आदमी। अगर गुस्सा आपको बहुत जोर गुस्सा एक गिलास पानी लेगा तो पूरे मुंह फेंक देगा, ले तो अपने पानी आप जान के पीने भी नहीं जाएगा, नहीं हमको गुस्सा में रहना, उसको बताते हैं अभी हम कैसे करें, उसको बताते हैं। अब शांति नहीं कर सके, जान के शांत नहीं करेगा, पानी रखा भी रहेगा तो जान के नहीं पीजिएगा। तो अब जान के गुस्सा में है, उसको हम बताएंगे, सबक सिखा के आते हैं उसको। तो यहाँ पर सिर्फ एक रोशन को छोड़कर बाकी और कोई व्यक्ति जिसको गुस्सा नहीं आता है? हमको मतलब मेरे में बता रहे हैं 98% गुस्सा है। अब देख रहे हैं अभी हमारा वो 2% है, जो हमारा आप देख रहे हैं ना ये आचरण, वो 2% है, 98% गुस्सा है। समझ लिए क्या स्थिति। तो अच्छा है कि यही 2% देखें आप लोग, है क्या? तो नॉर्मली हम लोग की हाँ बात करें गुस्सा का, अब देखिए गुस्सा को हम लोग क्यों अधिगम नहीं कहते हैं? क्या हुआ जी, देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये एक देखे हैं, वो इन पर नहीं, लेकिन ये देखे हैं लॉकडाउन के समय, याद है रोशन गोपाल? हम लोग लॉकडाउन के समय इंस्टीट्यूट में तो था, लेकिन हम और रोशन आते थे इंस्टीट्यूट में बैठ के, यहीं पर होता ना, हम क्या बोल लॉकडाउन पूरा पढ़े हैं, ये भी पढ़ने ये भी आते थे हम लोग, इंस्टीट्यूट पूरा बंद है, ऑफिस में बैठ के पढ़ते रहते थे, ऑफिस में बैठ के पढ़ रहे। उसी में एक जमशेदपुर का एसआई एडमिशन लिया और किसी के थ्रू, और आके खूब बहुत मतलब सोचा, एक विजय नाम का कोई क्लास चलता था, सोचा वो आके खूब पहले नाम पूछा नहीं, एक बोल के भूत तो यार बहुत बोलना शुरू हो गया, पहले तो सुने के बाद जो मेरा गुस्सा देखा, लास्ट में बोला कि सॉरी सर अपना नंबर दे सर, जमशेदपुर कभी आइएगा तो सेवा का मौका दीजिए। बोले कि ये खुद देखिए वो प्रत्यक्ष गवाही है उनके। बोले देखिए सब आपका थाना नहीं है, इस मंदिर है, ये संस्थान है, यहाँ पर आपका नियम नहीं चलेगा, बैठना चाहिए तो निकल के जाइए यहाँ से। के बाद बहुत बात हुआ था, वो 98% का एक हिस्सा था, है ना? हाँ तो यही इसीलिए तो कह रहे कि अच्छा है हम 2% में जीते हैं, है ना? तो हम बात करते अब गुस्सा, तब ये गुस्सा मान लीजिए अब यहीं पर जैसे ये लोग लिख रही है ना, ये दे दोनों दोनों, क्या नाम आपका? आरती, आपका नाम? साबरमती, साबुन, साबरमती नदी ना, साबरमती पूरा घर में इतना लोग बोलता है साबरमती, ऐसे बुलाता है कोई? क्या घर में क्या बुलाता है वो बोलिए? सबरी, साबरमती लोग बोलता है ऐसे, बोलते साबरमती दीदी आई ऐसे, लंबा कैसे बोल लेता है जी? आदत हो गया, वही ऑपरेंट कंडीशन हो गया, क्लासिकल कंडीशन ऑपरेंट हो गया, आपका व्यवहार में आ गया, हम लोग के व्यवहार में। क्या कर रही हैं? ये आप ही को बोल रहे हैं, रुचि नाम है ना, ये उनको लगा कोई जादू टोना कर रही है जी, वो ऐसे ऐसे करके फूंक मार दी गई। फोन में बात करें क्या कभी किसी से? कर क्या रही फिर आप? तो अगर मान लीजिए जैसे अभी लिख रही है ना, लिखते लिखते क्या किसी का आदत होता है, किसी आदत तो लिखता है या फिर इरेजर मिटा पूरा एकदम बेंच हिला हिला के लिखे, लिखता तो बेंच पे ऐसे करके हिल रहा है, मतलब कभी देखते किसको पूरा ऐसे करके बेंच ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, तो आप लिख पाइएगा? वैसे मान लीजिए भारती है, लिखते 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 ऐसे करके हाथ लगा रहा है, चल रहा है इनका,
इनको बार बार ठोकर खा रही है। अब धीरे धीरे एक बार 2 बार 3 बार तो घुसाएंगे, नहीं ठीक से हाथ रखो ना जी, तुम घुसाइएगा ना, सही कि नहीं घुसाइएगा? तो गुस्सा जाएंगे। अब ये इनका जो गुस्साने में हुआ परिवर्तन हुआ, तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो क्या इस व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना बोलेंगे? हाँ, भले इससे इनको सीख मिल जाएगा, हमको ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना है लेकिन इनका व्यवहार में परिवर्तन सीखना नहीं कहलाएगा। तो ये क्षणिक जो परिवर्तन आ रहा है गुस्सा में, डर से या थकान से, ये जो क्षणिक परिवर्तन इसको हम सीखना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी व्यवहार में परिवर्तन को सीखना, व्यवहार में परिवर्तन सीखना है लेकिन सभी व्यवहार के परिवर्तन को सीखना नहीं कर सकते। जैसे डर, थकान और क्या लिखे, गुस्सा, या फिर लिखे या तो फिर बीमारी से परिवर्तन, बीमारी से परिवर्तन। जैसे सुबह सुबह उठे सिर बहुत दर्द दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि जीवन भर अभी सिर लेके चलेंगे आप ऐसे, तो व्यवहार वो सीखना नहीं होगा। तो बीमारी से परिवर्तन, ये सब अधिगम श्रेणी में नहीं आते हैं, ये सब अधिगम श्रेणी में। साबरमती आश्रम भी है क्या है? कितना हम बोले साबर नहीं, तो बोलते नदी सुने, नदी वही वाला नाम नहीं, हम अभी तक सरस्वती नाम सुने थे, गंगा नाम सुने थे, एक साबरमती नाम नहीं सुने, तो ब्रह्मपुत्र भी नाम नहीं सुने। तो हमको लगता है यहाँ किसी, वही तो बोल रहा, अब लगता है किसी क्लास में हम ब्रह्मपुत्र भी नाम सुन लेंगे। ठीक है, ये है आपका अधिगम का मेन परिभाषा। अधिगम क्या है, हम लोग अधिगम अधिगम के भूमिका को देखें कि आखिर अधिगम में क्या क्या पढ़ना है हमको। एक लिखा अधिगम अतीत, इसको भी लिखना नहीं, हम लोग नेक्स्ट में लिखा अधिगम अतीत की त्रुटियों के साथ साथ उसके ज्ञान को भी संरक्षित करता है। मतलब क्या, अधिगम में अतीत की त्रुटियों के साथ साथ, यहाँ पर किसी को बता सकते अधिगम क्या है, आखिर क्या बोल रहा है अतीत, मतलब क्या बोल रहा है, लर्निंग प्रिजर्व एरर ऑफ द पास्ट एज वेल एज इट्स विजडम, मतलब उसके ज्ञान को भी संरक्षित करता है। सीखना बोला, सीखना का वैसा भी है, 2 मिनट सर, सीखना उसको जो अतीत में हुए गलतियों को, है ना, बोलता है क्या अतीत में के साथ, अतीत में हुए गलतियों को, जो पास्ट में कोई आपसे गलती हो गया उसको याद करके वो काम दोबारा नहीं दोहराना, वो भी एक लर्निंग है ना। कि बार होता ना कि बार बार तुमको तो बोला तुमको इतना ठोकर खाया फिर भी नहीं सुधरा जी, बार बार तुम उसका घर जाता, बार बार तुमको गाली देके भगाता फिर भी जाता है घर, गधा तो वो है, वो मतलब कोई और होगा वो आपका हाथ आपको नहीं बोल रहे हो हाथ मेरा बार बार ऐसे किनारे रहता है, थर्ड पर्सन किनारे इधर चल जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि अतीत में हुए गलती, तो बहुत सारा ऐसा गलती जो आपसे अतीत में हुआ होगा, जिसको आप गलती से भी दोहराना नहीं चाहते लेकिन फिर भी दोहरा दिया। ये ही बोलता है अतीत में, जैसे कि नॉर्मली हम बता रहे हैं आजकल का डिजिटल युग में, डिजिटल युग में अतीत अधिगम अतीत की त्रुटियों, डिजिटल युग में क्या गलत, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है इसका, लेकिन डिजिटल युग का एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कि आजकल क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रॉड डिजिटलाइजेशन के साथ हो रहा है कि नहीं, कि आपका फोन, आपके एक मैसेज जाएगा, आप उस मैसेज को देखिए या फिर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और अक्सर महिलाओं के साथ ज्यादा होता है। उस भी इसके बनते हैं क्या बोलते हैं शिकार, लेकिन महिलाएं ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो शॉपिंग होता है ना आजकल, खूब मोबाइल से शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये पुरुष ज्यादा महिलाएं करती, तो पता भी नहीं रहता कि इतना इतना घर में सामान आ रहा है, बाद में निकलता थी ये भी लाएं ये भी लाएं। तो नॉर्मली ऑनलाइन शॉपिंग, ये देखिए हम बता रहे हैं एकदम रियल एग्जांपल, 2 एग्जांपल, एक पुरुष पर बीटा हुआ और एक महिला। यहाँ हमारे पिछला सेशन में, वाले पिछला पीजीटी चलता था ना, उस वाले सेशन में एक स्टूडेंट थी, हिंदी की स्टूडेंट, एडमिशन लेने आई थी, वो बोली कि सर मेरा फी कम कर दिए, मेरा पैसा, जमशेदपुर की थी, यहाँ आई तो बोली कि मेरा फी कम कर दिए, मेरा सारा पैसा चोरी। अब देखिए ऐसे सब तो आगे बोल सकता, हम बोले क्या विश्वास करे पैसा चोरी होगा और आपको पढ़ना, तो हम बोले कि ऐसे सब बात, बोले हुआ क्या तो बताइए। मेसो कोई है ना आप लोग, मेसो सर्विस, मीसो तो सस्ता देता है क्या, चक्कर में लूटता है। तो मीशो डाउन, बोले कि मीशो से कुछ सामान मंगाए थे, तो उसको रिटर्निंग था, जो आया लेने के लिए, बोला रिटर्निंग, जो लेने आया वो क्या बोला कि आपका रिटर्निंग है ना, तो आप रिटर्निंग में पैसा उसमें नहीं आएगा, पैसा के लिए मीशो वाला एक अलग से एप्लीकेशन देता, तो एप्लीकेशन उसको नहीं देता, उसको एप्लीकेशन डाउनलोड, वो एप्लीकेशन क्या नाम है रोशन, तो मिरर करता है उसमें डाल के रखे, अरे किसी का लैपटॉप से आपको लैपटॉप देख रहे हैं, एनी डेस्क टाइप का, तो उसको डाउनलोड कराया एनी डेस्क, बोला कि इसी में आपका पैसा आएगा। एनीडेक्स क्या करता, कभी भी कोई भी अगर किसी भी तरह से ऑनलाइन से के थ्रू अगर कोई बोलता है कि एनीडेक्स डाउनलोड करिए, तो एनीडेक्स क्या होता है कि आपके मोबाइल में अगर एनीडेक्स डाउनलोड हुआ और पूछ लेगा आपको, हाँ उसका कोड क्या दिखा रहा है, तो कोड आप बता दीजिए, तो आपके मोबाइल में जो जो हो रहा है, आप फोटो भी चेंज कर रहे हैं, आपके मोबाइल में कोई ओटीपी आ रहा है, वो सब उसके मोबाइल में दिख रहा है।
हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा लैपटॉप खराब हो गया, हम रोशन को फोन कर रहे यहाँ नहीं पता चला क्या हुआ, बोले एनीडेस्क का, हम एनीडेस्क का इसको पासवर्ड दे दिए, पूरा का मेरा लैपटॉप में क्या क्या है, क्या क्या चीज कैसे से पेज पलट रहा है, आप वहीं से उसको क्या करें कंट्रोल कर लें। तो उनको डाउनलोड करा दिया। उसके बाद क्या बोला कि आपके पास पैसा आएगा तो ओटीपी आया, ओटीपी आया तब उसको पूछने का, तो पहले तो पूछता था ना फोन करके कि ओटीपी क्या होगा बताइए, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, उसके मोबाइल में दिख रहा ओटीपी क्या आया, बैंक गया ओटीपी डाला, पूरा का पूरा 96,000 रुपया पूरा उसका उड़ा दिया। कैसे? तो डिजिटल मार्केट के थ्रू। बाकी यहाँ पर बताइए इसे सब हुआ है, तो हालांकि कम कर दिए उसमें तो, लेकिन हाँ ये आप लोग भी सतर्क हो, ये सब क्या। अब बताइए दोबारा अगर कोई इसको फोन करके बोले एप्लीकेशन में पैसा आएगा, तो मोबाइले रखना छोड़ दे कि इसको क्या करी, वो क्या करी, उस ज्ञान को क्या करी, संरक्षित करी कि नहीं करी, और वो सीखी कि नहीं उससे। सोचिए ये व्हाइट हेड कब बोल के चल गया और आज तक ये चल रहा है। और हमारे अपने ऑफिस में भी, हमारे ऑफिस में भी इसका जी जो बोले किसान आजकल आता है ना, किसान वाला, किसान योजना वाला ऐसा कहता पैसा आ रहा है, हाँ क्या बोलते हैं, किसान निधि योजना, उससे फोन करके बोलता है कि आपका ऐसे आपका आप ये हैं, आपके पिताजी का नाम, माता जी का ये नाम है, हाँ तो आपका इतना पैसा है, इसमें पैसा आपका अटका हुआ है, आप इतना भेजिए, अभी आपका पैसा रिटर्निंग आ जाएगा। मान लो 1200 रुपया भेज दिया गया, उसके बाद मेरे ऑफिस का ही बता रहे हैं, भेज दिया 1200 रुपया, उसके बाद फोन करके उधर से बोलता है, फोन करके बोलता है कि बाबू तुम तो बेवकूफ बन गया, 20,000 मुर्गा खाएंगे। अब फिर से उसके बाद 2 महीना बाद फिर से उसका फोन आया वैसा, क्या वो फिर से वैसा काम करेगा? ये सब अतीत में हुए त्रुटि, और ऐसा बहुत सारा, ये तो हम नॉर्मली आज का बता रहे हैं, ऐसा बहुत सारा। ये व्हाइट हेड किस बात को सोचकर बोले थे उसके बारे में कि अधिगम अतीत की त्रुटियों के साथ साथ ही अधिगम क्या है, आपके पास्ट में क्या आप गलती किए हैं उसको, उस ज्ञान को संरक्षित करने भी को क्या बोलते हैं, अधिगम सीखना कहते हैं। ये ज्ञान को संरक्षित करता है कि आपके पास्ट की हुई गलतियों त्रुटियों को संरक्षित करके आप नया ज्ञान जो सीख रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम। तो बाकी इसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी हिंदी वाले सर आए हुए हैं, व्हाइट हेड के बारे में और जो जो आपका दिख रहा है इस सब को हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग का ट्रांसफर में आएंगे, यही बात करते हैं क्लासिकल ऑपरेंट ये सब। हाँ दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। मिलते हैं अगले क्लास में, और यही सब आप लोग से पूछ रहे थे क्या गोल्ड डायरेक्टर क्या